तो अलग अलग तरह के व्यसन होते हैं जो हम सबको मालूम है। कोई सिगरेट का व्यसन होता है, कोई शराब का होता है, कोई जुआ का होता है, और अलग अलग तरह के व्यसन है। जो 4 व्यसन है खास, देयर इज अ 5th एडिक्शन है आज की तारीख में, जो व्यसन है सोशल मीडिया जी, जो एक ऐसा एडिक्शन है जो सब उससे जानते नहीं कि वो एडिक्शन है, बट सब उसके छुटकारा चाहते हैं। इस 5वीं व्यसन के हमारे अधिकांश के पास है, जो है सोशल मीडिया। यहां तक कि मैं इस व्यसन से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई माई सेल्फ इज एन एडिक्शन एंड आई रियली वांटेड टू गेट डी एडिक्टेड फ्रॉम दिस। आज यहाँ ना इसके बारे में बात करेंगे, बल्कि इसके निपटाने के तरीके बताएंगे शैलेश लोढ़ा जी। चेतना ओसवाल, जिसका परिचय आपने प्रोफाइल देख चुके हैं। चेतना को मैं गारंटी देता हूं कि ये 4 व्यसन नहीं है, बट ये 5वां व्यसन जरूर है। तो चेतना ओसवाल जी एंड स्वयं लोढ़ा जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके करीब सिरोही के कालंदरी का हूं। इसीलिए आप शैलेश को संयम बोल रहे हैं। ओह सो सॉरी, संयम लोढ़ा जी, शैलेश लोढ़ा जी। नहीं, संयम नहीं बोला मैंने, शैलेश लोढ़ा जी सही बताया। नहीं, मैंने सुना 2 बार। गलती के लिए माफी चाहता नहीं, पर वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ही इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, सो कोई दिक्कत नहीं है, अब एक ही बात है। नहीं, संयम लोढ़ा जी तो एमएलए है हमारे उधर के, हमारे बड़े पुराने बचपन के दोस्त हैं हम लोग जी। तो उनसे भी हमारा संपर्क है, बट आपसे पहली बार हुआ है। हम भी कालंदरी के हैं, एंड आई विल हैंड इट ओवर टू चेतना एंड थैंक यू रमेश जी। अगर आप लोग पहले परमिशन दो तो कुछ पंक्तियां शैलेश जी के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो हमारे विश्व प्रसिद्ध कवि है, हमारे अंदर तो ऐसी कवियों की कला या स्किल्स नहीं है, पर फिर भी कुछ कोशिश करना चाहता हूँ अगर आप लोगों के आशीर्वाद। काव्य जगत का एक ध्रुव तारा जैन समाज का ध्वज वाहक है। काव्य जगत का एक ध्रुव तारा जैन समाज का एक ध्वज वाहक है। अभिनय की दुनिया का भी यह एक अनूठा महानायक है। मां शारदा के वरद पुत्र शब्दों के ये शिल्पकार है। मां शारदा के वरद पुत्र शब्दों के ये शिल्पकार है। देश ही नहीं दुनिया के ये जाने माने साहित्यकार है। देश ही नहीं दुनिया के ये जाने माने साहित्यकार है। जिनकी प्रतिभा से चमका विश्व में, जिनकी प्रतिभा से चमका विश्व में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिनकी प्रतिभा से चमका विश्व में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो हर एपिसोड में करते हैं एक अलग ही करिश्मा। एक वक्ता बनकर ज्ञान की सरिता बहाने जो हमारे बीच आए हैं, वे जन जन के दिलों पे राज करने वाले श्री शैलेश जी कहलाए हैं। श्री शैलेश जी कहलाए हैं। सो हम जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आपका स्वागत करते हैं। कवि रत्न श्री शैलेश जी लोढ़ा एवं आज की मॉडरेटर श्रीमती चेतना जी ओसवाल। थैंक यू नील फॉर दीज काइंड वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नील भाई। प्रणाम रमेश अंकल। शैलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चेतना जी। नमस्कार। जैन टॉक से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जैन टॉक्स के माध्यम से मुझे आदरणीय कवि शैलेश जी के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो इसलिए मैं जैन टॉक्स का शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू रमेश अंकल। बचपन से एक जैन होने के नाते मैंने 7 व्यसन के बारे में सुना और इन व्यसनों को त्याग करने का भी है और इनको त्याग करने का मानती हूँ। लेकिन अभी एक नया व्यसन आया है जो अपने सब लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है और ये एक चिंता का विषय है। तो शैलेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये नया व्यसन सोशल मीडिया वाकई खतरनाक है? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। जब आप व्यसन कह रही हैं तो फिर उत्तर तो कोई बचता ही नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं होता कि ये खतरनाक है या नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये विषय आपने मेरे लिए क्यों चुना, क्योंकि मेरे पास तो सीधा विषय आया, लेकिन अब चूंकि ये सीधा विषय आया है तो मुझे प्रिय भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर बात भी कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज जो रमेश जी ने एक बात कही थी और शुरुआत में कि मैं भी इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, एक व्यसन है। ईमानदारी से अगर मैं सभी से पूछूं, जितने हजारों लोग हमें देख रहे हैं या दुनिया में जितने लोग हैं हमारे पास,
हम में से कितने लोग इससे सचमुच पीछा छुड़ाना चाहते हैं? दुनिया में हर आविष्कार जब भी आता है वो अपने साथ अपनी विशेषताएं लेके आता है, अपने लाभ लेके आता है, और उतनी संख्या में अपनी हानि भी लेके आता है। हम दवाई भी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस तरह से करे कि आपके पास लाभ ही लाभ बचे, हानि ना हो, लेकिन ऐसा संभव तो होता नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे काम भी किए। अगर इस दौर में लॉकडाउन पीरियड में अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया नहीं होता तो मानसिक रोग कितने बढ़ जाते। आप इस वजह से लोगों से टच में थे, बात कर रहे थे, जो लोग परेशानियों में थे उनसे संपर्क कर रहे थे। जैसे प्रेम से अभी लोगों को विदेश से भारत लौटा लेके लाने में संपर्क कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा संपर्क सूत्र है। ये इसकी विशेषताएं जरूर है, लेकिन क्या सचमुच हम इससे पीछे छुड़वाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे बच्चे हैं साहब ये टेलीविजन बहुत देखते हैं तो क्या किया जाए। तो मैं माँ बाप से पहला सवाल ये करता हूं कि क्या आपने देखना छोड़ दिया? बच्चे टेलीविजन देखना तब छोड़ेंगे यदि उनको घर में ऐसा माहौल मिलेगा कि आप लोग टीवी न देखें। मैं साधु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूं, मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, मैं कोई ज्ञान बांटने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि सोशल मीडिया सिर्फ व्यसन ही नहीं है, बहुत छोटा शब्द है। यह एक ऐसा दीमक है जो आपकी जिंदगी को खा जाएगा। आप नए मित्र, आपके फ्रेंड लिस्ट में भले हजारों लोग हों, अब वो उस जमाने की दोस्ती आप भूल जाइए कि रात को 2 बजे आके कोई खड़ा हो जाएगा आपके लिए। मेरी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। ये जिंदगी इसने हमसे छीन ली है। रात को आप ये तय करके सोएंगे आज मैं फोटो डाल रहा हूँ, हर थोड़ी देर में ये देखेंगे उस पर कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले। आपकी जिंदगी वर्चुअल होकर रह गई, आपकी जिंदगी सीमित होकर रह गई है, आपकी जिंदगी उससे बंद के रह गई है, आपकी जिंदगी मशीन हो गई है। आपके लिए जिंदगी वही है जो वहां है, जो उसके बाहर है वो जिंदगी रही नहीं। अगर वही नहीं रही तो क्या होगा? और उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप ये फैसला करें कि हमें नहीं करना है। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ। आप जानते हैं चूंकि हम अभिनय करने वालों को, कलाकारों को सोशल मीडिया पर रहना एक तरह की व्यावसायिक आवश्यकता भी होती है कि आप रहें, अपने फैंस के साथ टच में रह सकें, जो कुछ काम हो वो कर सकें। बहुत बहुत इतनी मतलब मुझे परेशानी होती है जिसकी हद नहीं। मैं ट्विटर पे नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं फेसबुक पे नहीं, लेकिन अंततः मुझे कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एंट्री इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मेरे नाम के इतने नकली पेज खड़े हो गए थे जिनके लाखों लोग फॉलोअर थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शैलेश लोढ़ा यही है। तो ये बताने के लिए कि नहीं भाई मैं ये हूँ, एक हमने पेज खड़ा किया, लेकिन उस पर भी मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, आप यकीन मानेंगे। मैं इनकमिंग कॉल पे नहीं हूँ, मेरे पास इनकमिंग रिजेक्ट हो जाता है। अभी भी रमेश जी और ये जो प्रीतम जो कर रहे थे, दे वर कॉलिंग एट माय रेजिडेंस नंबर, देयर वाज नो मोबाइल नंबर में इनकमिंग में नहीं। शायद ये इसलिए भी है कि मुझे बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिंदगी का वो हिस्सा छीन रहा है जो फिर से लौट के नहीं आएगा। इसलिए आप इसे व्यसन न कहें, इसे ये कहें कोई ऐसा दीमक है जिंदगी खा जाएगा। रमेश जी छोड़ना चाहता हूं जो है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि छोड़ दें। छोड़ना चाहता हूँ, जीवन में कुछ नहीं होता। ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी ने किसी को कहा कि यार मैं यार सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा छोड़ दे, मैंने भी 50 बार छोड़ी भी है। तो जो 50 बार जो चीज छूटती है, अगर आप फिर से शुरू कर लें तो वो छूटती नहीं है। आप छोड़ दें ना। आप ये यकीन करें कि आप इसको, आप दिन में, हम लोग जो है अपने हर धर्म में व्रत की एक परंपरा होती है, उपवास की एक परंपरा होती है। हम भी एक दिन एक उपवास कर सकते हैं। चलिए 7 दिन नहीं, हफ्ते में वीकेंड्स पे ये काम कीजिए, किसी और दिन तय कर लीजिए कि एक दिन आई विल बी आउट ऑफ दिस, एक दिन मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। हो सकता है वो एक दिन बढ़कर 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन इस पे आने वाले लाइक्स को अपनी प्रशंसा ना समझें, इस पे आने वाले कमेंट्स को जो है वो आप संबंध न समझें, इसमें जुड़े हुए दोस्तों को आप रिश्ते न समझें, इसमें की गई बातों को आप सत्य न समझें। इसमें 50 ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल सच के आसपास पे नहीं होती। इससे सच तो वही है जो आपके आसपास है। बस आप इसका उपयोग देखिए कम्युनिकेशन के लिए करें। टेलीफोन का उपयोग जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। लेकिन अब हमने इसका उपयोग मनोरंजन के लिए कर लिया है तो फिर तो ये चीजें होंगी ही। थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये एक दीमक है, लेकिन अब सोशल मीडिया हर एक की जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बड़ों को तो कंट्रोल कर सकते, लेकिन बच्चों को कैसे इससे दूर रखें? जी, बच्चों को इसमें लिमिटेड टाइम मैं कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी शरीके हयात हैं और
मेरी गुरु भी है, वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, उससे कोई बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया, बच्चा वही करेगा, वही सीखेगा जो आप करेंगे। आप स्वयं तो कम कीजिए, आप घर में बताऊं तो मैं आपको एक बार छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं और स्वाति जो हम लोगों ने मिलकर जो भी छोटे छोटे 2-3 आवास बनाए, उसमें एक चीज हमने तय की, हमारे यहाँ 2 चीजें तय है कि एक तो वो कौन सी दीवार होगी जिनका मैं भक्त हूं, बाला सती माता जी, जिनकी वहां तस्वीर लगेगी, और एक घर में लाइब्रेरी कहाँ होगी। मैंने जोधपुर में या मुंबई में या जहां भी जो मेरे आवास हैं 2-3, उन आवास में हम लोगों ने ये तय किया कि हम हर जगह एक लाइब्रेरी जरूर रखेंगे। लाइब्रेरी इसलिए कि घर का कोई भी व्यक्ति उधर से निकले तो किताबों के बीच में से होकर निकले, अगर वो किताबों के बीच में से होकर निकलेगा तो किताबें उसको आकर्षित कर गई। मुंबई जैसे शहर में भी आप यकीन मानिए मेरे पास एक प्रॉपर लाइब्रेरी है जिसमें कम से कम 2000 किताबें होंगी, ताकि मेरी बच्ची जब बड़ी छोटी थी, जब 2-3 साल की, तब से उसको आदत है किताबें देखने की, किताबों के बीच से निकलने की, किताबें छूने की, और वहां से वो आदत उसमें आए तो पढ़ भी रही है और अब लिख भी रही है। तो ये आपको ये उनमें कल्टिवेट करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग ही कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए, देखिए वातावरण ऐसा है, वो बच्चे स्कूल में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि उनके पास जो चीज ना उनसे वो पीछे महसूस हो, लेकिन आप में और हमें उनमें आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि असली जिंदगी ये नहीं है जो आपके फोन पे है, असली जिंदगी ट्विटर पे नहीं है, असली जिंदगी इंस्टाग्राम पे नहीं है, असली जिंदगी फेसबुक पे नहीं है, स्नैपचैट पे नहीं है। क्या आवश्यक है कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के कोई खाना खा रहे हैं उसका फोटो खींच के डाल रहे हैं कि वी आर ईटिंग दिस। हम लोग, शायद मेरी पीढ़ी, या तो हो सकता है हम लोग बूढ़े हो गए हो या मेरी पीढ़ी को इस चीज की समझ नहीं हो, लेकिन हो सकता है ये समझ तो है हम में कि हम उन्हें ये समझा दें कि सत्य ये नहीं है। उसके लिए हमें कम करना होगा। सबसे पहली चीज ये, एक साधु थे, उनके पास एक माँ गई अपने बच्चे को लेके और कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको कहोगे गुड़ नहीं खाया करे। बोला अच्छा ठीक है, आप महीने भर बाद आओ। महीने भर बाद वो माँ लेके गई अपने बच्चे को उस संत के पास, साधु के पास। तो साधु ने कहा देखो बेटा, गुड़ मत खाया करो, गुड़ खराब चीज है। माँ ने कहा ये चीज आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, इसके लिए आप मुझे 1 महीने बाद बुला के सिर्फ एक वाक्य बोल रहे हैं, ये सेंटेंस यू कुड हैव स्पोकन दैट टाइम आल्सो। बोले देखिए, 1 महीने पहले जब आप इसकी शिकायत लेके आई थी कि ये गुड़ बहुत खाता है, तब मैं भी शक्कर बहुत खाता था, तो मुझे लगा कि मैं खुद शक्कर खाता हूँ, जैसे कैसे कह दूंगा मैं तुम गुड़ मत खाओ। मैंने 1 महीने में पूरी कोशिश करके शक्कर खाना छोड़ दिया, तो मैं आज इस कहने लायक हो गया कि तुम गुड़ मत खाओ। जब हम स्वयं कोई चीज छोड़ दें तब कहने लायक होंगे कि ये न किया जाए, लेकिन अगर हम खुद ही कर रहे हैं तो फिर हम कहने लायक कहां से होंगे। थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटे भी बच्चे भी घर में करेंगे। तो हम सबको घर में बड़ों का व्यवहार बदलना चाहिए। तो मुझे आपसे पूछना है कि आपको पर्सनली सोशल मीडिया से आपको इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, ये अब मैंने आपको बताया ना कि बहुत नाराजगी की बात भी अभी मुझे एंट्री लेनी पड़ी ये नकली पेजेस को बताने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इस पे नकली पेजेस पे आपको फिर लोग समझते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं चाहता कि लोगों तक पहुंचे। बहुत 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 मुश्किल से मुझे आना पड़ा। एक तो खास तौर पे इसलिए कि ये लोगों ने इसे, मैंने कहा ना, या तो मनोरंजन का साधन बना लिया, प्रचार का साधन बना लिया। जो लोग असली में काम करते हैं उन्हें क्या किसी प्रचार की आवश्यकता होती है? उन्हें कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए कोई आज ये कोई आदमी मैंने ऐसा कर लिया, उसके बाद शाम को फोटो लगा रहा है मैंने ऐसा कर लिया। मुझे बताइए कि ये थी कि तो हमारा काम है ना। अगर मैं कहीं जगह किसी कविता पढ़ के आ रहा हूँ, लाखों लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं उसको फोटो लगा के नहीं दर्शाना चाहता कि हाँ आज मुझे इतना प्यार मिला। भाई ये तो मेरा काम है, ये मेरा कर्म है, मुझे करना है। मान लीजिए कोई साड़ी की दुकान पे साड़ी बेचता है, तो शाम को आके फोटो थोड़ी लगाता है आज मैंने इतनी साड़ियां बेची। तो कर्म है, आप करें। देखिए, न तो मेरे लिए सोशल मीडिया का प्रचार स्थायी है, न सोशल मीडिया पे किए हुए कमेंट्स स्थायी। अगर मेरी कोई राजनीतिक सोच है या मेरी कोई सामाजिक सोच है, तो मैं क्यों ट्विटर पे खड़ा होकर सुबह बताऊं दुनिया को कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। तो मेरे नजदीक मुझे ये लगता है कि मुझे किसी किस्म के इस तरह के अस्थायी प्रचार की चाह नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी चाह नहीं है कि मैं अपने विचारों को इस तरह से प्रचारित करूं या प्रसारित करूं कि मैं क्या सोच रहा हूं कि देश में क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम इस तरह की चर्चा करें या इस तरह की बातें करें या इस तरह की चीजों में उलझें। मुझे लगता है कि अगर इसका उपयोग किसी से संपर्क के लिए हो रहा है तो बस मेरे लिए उतना ही उसका उपयोग है कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोग, बस इससे ज्यादा मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। बात नफरत या नाराजगी की नहीं है, मुझे वो बहुत उथली जगह लगती है। मुझे नहीं मालूम ये उथला शब्द हमारे अमेरिका के दर्शकों को कितना उथला जो गहरा ना हो, मतलब मुझे वो ऐसी उथली जगह लगती है विच इज नॉट डीप। मुझे बहुत सतही सरफेशियल सी जगह लगती है जहाँ पे
सिर्फ सरफेस ही सरफेस है, वहां आत्मा नहीं है। So Chetna, if you can allow me, I'll just ask one question to Shailesh ji. Shailesh ji, social media and social work, doesn't it have a close connection? No. It's a way to reach people? No, it doesn't. It doesn't. मैं आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, जो DR मेहता साहब जो काम कर रहे हैं, प्रेम साहब जो जयपुर फुट का काम कर रहे हैं, आज से तो नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से इफ आई एम रॉन्ग, प्रेम साहब कैन करेक्ट मी, मेरे ख्याल से जयपुर फुट का काम तो कितने वर्षों से हो रहा है जो सोशल मीडिया नहीं था? 1975 में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। मोबाइल फोन भी तो हमारे इंडिया में तो 93, 98, 99 में है। तब से हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, आप यकीन मानिए, आप खुशबू अगर होगी तो आप उसे कमरों में कैद नहीं कर सकते, आप उसे मुट्ठी में बांध नहीं सकते, उसे निकल जाना है, वो निकल जाएगी। सोशल वर्क, आप मुझे बताइए, आप लोग भी अमेरिका में इतने सालों से रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। आप उस जमाने को याद कीजिए, जब आप फोन बुक कराते थे तब भी तो हिंदुस्तान में बात होती थी, तब भी तो संपर्क होते थे। जब टेलीफोन नहीं थे, समाज तब भी था। जब फैक्स नहीं थे, समाज तब भी था। जब ईमेल्स नहीं थे, समाज तब भी था। जब व्हाट्सएप नहीं थे, समाज तब भी था। और समाज सेवा भी तब भी थी। तो ये सब अगर नहीं भी होंगे तो समाज भी रहेगा और सेवा भी रहेगी। इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर ये होगा तो इसे डेफिनेटली संपर्क बढ़ने से हो सकता है कि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन दे आर कनेक्टेड, दे आर रिलेटेड, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा महसूस नहीं। बट आई हैव अनदर क्वेश्चन ऑन दैट। हमारे साथ वी हैड ए वर्तमान, जो अभिनंदन वर्तमान के पिताजी थे, उनको हमने जब पूछा कि आपको कब समाचार मिला अभिनंदन जी का कि he is there, because they were thinking he is not returned back from the Pakistan, this one, when he didn't return back his aircraft. He said because of the social media, somebody in Kuwait saw on the TV that there is a video uploaded on the media where Abhinandan was alive, and he told me, वर्धमान जी, कि आपके सन का मैंने पिक्चर देखा है, and then the father started believing that he now is a prisoner of war, and his son will be returned back because it is put on the social media. अगर नहीं होता तो वो कहते थे कि पाकिस्तान से मेरे लड़के का वापस आना बहुत नामुमकिन था, या तो वो खलास हो जाता था, या they would have killed him. Because somebody uploaded that video, he was very confident that he'll come back. रमेश जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हर चीज के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। ये चीज मैंने सबसे पहले की। जब तक बात संपर्कों की है, समाचार की है, तब तक आई मेड इट वेरी क्लियर, ये कम्युनिकेशन का गैजेट है, लेकिन हमने इसे मनोरंजन का गैजेट बना दिया, हमने इसे अफवाहों का साधन बना दिया। व्हाट्सएप आप देखिए कैसे यूनिवर्सिटी हो गई है, जहाँ जो आता है ज्ञान दे देता है। आप देखें कि आपको अभी तक कोरोना के 1000 इलाज व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे। हाँ, सही बात। ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हर आदमी, देखिए, कुछ भी कहने में, लिखने में तो कोई उस पर कोई परमिशन या सेंसर की जरूरत नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति लिख ले। और हमारे यहाँ तो एक आदत है, हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे हिंदुस्तान में तो राय देने के लिए लोग तैयार ही बैठे रहते हैं ना। कोई, आप अगर डॉक्टर के यहाँ जा रहे होंगे ना, तो जो रास्ते में रिक्शे वाला होगा वो आपको 3 इलाज बता देगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उस डॉक्टर के यहाँ जा रहे। सो आई मीन, अगर चीज का उपयोग संपर्कों के लिए, अगर चीज का उपयोग मतलब टू कनेक्ट है, टू कम्युनिकेट है, तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर चीज का उपयोग आप ये करना चाह रहे हैं, हाउ डू आई लुक, टेल मी, अब आप इस पे कितने लाइक्स भेज रहे हैं, कितने शेयर भेज रहे हैं, आज मैंने ये खाया, आप केक की फोटो लेके डाल रहे हैं, आप पिज्जा की फोटो लेके डाल रहे हैं स्नैपचैट पे, आई डोंट नो किस तरह का सुख मिलता है इसमें। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, लेकिन किस तरह का सुख है ये? आई बॉट दिस ड्रेस टुडे, आई मीन ओके, यू बॉट इट, फाइन, लेकिन वो बताना कि भाई ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो ठीक है। मेरी एक पंक्ति है कि मंजिलों से तो सफर ही अच्छे, और ऐसी दुनिया में हम डफर ही अच्छे। एकदम सही बताया आपने। बट शैलेश जी, मेरा प्रश्न है कि हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन? हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन? बिकॉज़ इट्स अ पीयर प्रेशर एंड द वर्ल्ड इज वैलिडेशन नाउ। The whole world is going through validation. How peer pressure? आप देखिए, मैं आज ईश्वर की कृपा से माँ सरस्वती जी और बाला सती जी, जिनका मैं भक्त हूँ, 9-10 साल की उम्र से हिंदी कविताएं कर रहा हूँ, और हिंदी कविता के मंच पे ईश्वर की कृपा से उस मुकाम पे पहुंचाया माँ ने, जहाँ कल्पना भी नहीं की थी। मतलब टेलीविजन पे 3000 एपिसोड एक शो के, और उसके अलावा 50 शोज के इतने एपिसोड्स, और ये सब करने के बाद देयर इज नो प्रेशर टू मी कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देयर इज नो प्रेशर कि मैं बताऊं। मैं ना कभी
कभी मेरे व्यावसायिक या प्रोफेशनल जीवन की एक भी चीज, अगर वो फेसबुक पे जो एक पेज बनाना पड़ा, इंस्टाग्राम पे भी, तो वो भी इसलिए है कि भाई ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज है तो लोगों को सुना दी जाए, लोग उसे सुन ले, लेकिन मैं उसे व्यावसायिक तौर पे उसके लिए प्रयोग करूँ तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर महसूस नहीं होता। आई डोंट फील एनी प्रेशर फॉर दैट काइंड, कि आप प्रेशर है या पीयर प्रेशर है या वैलिडेशन के लिए मुझे ये वर्चुअल वैलिडेशन की कतई जरूरत नहीं है मुझे। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी एज अ थर्ड पर्सन, आई एम टॉकिंग कि वैलिडेशन के लिए भी किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया उसे वैलिडेट करे कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई क्या मुझे फेसबुक पे लिखेगा यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम तो मैं हैंडसम होऊंगा, या कोई लिख देगा कि आप तो अच्छे नहीं लग रहे तो क्या मैं अच्छा नहीं रहूंगा? आई मीन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैलिडेशन? No, you truly said, probably you are one of those fortunate and lucky to be contented in life. You don't need a validation. I don't see that I'm content कि validation, अगर validation है तो मुझे मेरे परिवार और जो मित्र हैं उनको उनका validation मिल जाए ना भाई। मेरे सबसे बड़े आलोचक भी वही है और मेरे सबसे बड़े प्रशंसा करने वाली भी है। मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति की एक पंक्ति है जो मेरे लिए उन्होंने लिखी थी कि तुम्हारी हर समस्या का कारण भी मैं और निवारण भी मैं। तो why do I need a validation from the outside world? Why do I need it? हम लोग अंदर से बहुत खाली हैं, या तो कि हमें ये चाहिए कि हम ये बताएं कि हम जो खा रहे हैं वो भी दुनिया देखे, हम जो पहन रहे हैं वो भी दुनिया देखे, हम जो सोच रहे हैं वो भी दुनिया जाने। I may be wrong, मतलब आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं और प्रेम सा मुझसे भी एक्सपीरियंस है, he may correct me if I'm wrong. No, you are perfectly, I mean you are absolutely dot on right, but only question is how do you control yourself and don't need the validation. Chetna, go ahead. थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि इसको सकारात्मक कैसे लेना है और नकारात्मक कैसे लेना है। जितना बिल्कुल आप इसको यूज करें अच्छे ढंग से तो बहुत अच्छा है, यूज करना है। बहुत ही अच्छा बताया। हर चीज की तो एक ये चीज होती है ना, पानी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, कम हो जाएगा तो सूखा हो जाएगा, देयर इज अ बैलेंस। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपने जो बताया कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, खुद पे ऊपर कंट्रोल रखना है, कितना आपको यूज करना है और किस लिए यूज करना है। देखिए इच्छाएं जो है ना वो और आप हम जितने लोग ये बैठे हैं जिस धर्म का पालन करते हैं वहां सबसे बड़ी सीख ही संयम है, वहां सबसे बड़ी सीख ही तप है। आप मुझे बताएं, आप सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाते ना, अगर ये करते हैं तो करते हैं। अगर आप उन चातुर्मास के दिनों में 4 महीनों के अंदर अगर जमीकन नहीं खाते तो नहीं खाते। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप उबाल के पानी ठंडा करके ही पिएंगे और उसके अलावा भी नहीं पिएंगे, नहीं करते ना। ये तो आप बचपन से इस चीज के लिए आपकी बॉडी ट्यून्ड है कि आपको क्या नहीं करना है, उसके लिए आप वेरी क्लियर है। उसमें आप मुझे बताइए, उसमें कभी किसी उपवास में, किसी व्रत में, हमारे किसी और कर्म में हमारा नियम टूटता है? नहीं टूटता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये नियम तोड़ नहीं सकते। ऐसा ही कर लीजिए अपने साथ कि भाई नहीं करना है ना मुझे। सबके लिए लेसन है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। I mean, there's no lesson। मैंने कहा ना मैं प्रीचर नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। जहां तक उसका साधन जो है, साधन का उपयोग में मेरे संबंधों की कम्युनिकेशन के लिए है, मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई चीज है तो दैट इज फाइन। लेकिन उसका उपयोग सुबह 6 बजे लोगों को सुविचार भेजने के लिए नहीं है कि मैं सुबह ज्ञान देता फिर दुनिया को। व्हाट्सएप पे कितने ज्ञानी हो गए आप देखें, सुबह 6 बजे तक तो, सुबह 6 बजे तो बाहर आ जाती है। मतलब कितने लोग क्यों ज्ञान देना चाह रहे हैं आप? और पीपल डोंट इवन रीड इट, वो बीप सुन के ठीक है वो डिलीट मार देते हैं। So much, thank you शैलेश जी। So शैलेश जी, I have one question। आपने जब नियम की बात कही तो क्या आपको लगता है कि हमारे जैन में ऐसे नियम देना चाहिए कि आप 6 घंटे से व्हाट्सएप से डिलीट होइए, 6 घंटे 7 घंटे फोन नहीं लेना चाहिए, जैसे अपन नियम देते हैं, वैसा नियम लाना चाहिए इस एडिक्शन को निकालने के लिए? मैं बहुत ईमानदारी से बात बताता हूँ, मैं इसके बारे में बोलने का कोई अधिकार इसलिए नहीं हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जैन माँ की कोख से पैदा हुआ, लेकिन मैं स्वयं जैन नहीं हो पाया। जिस दिन मैं जैन हो जाऊंगा मैं समझूंगा मैं इंसान हो गया। तो जैन धर्म के जो बेसिक, जो मूल 5 चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अगर मैं इनका पालन कर सका तो मैं जैन हुआ। लेकिन मैं स्वयं को भीतर से मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत तुच्छ हूं।
मैं पालन नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में कोई भाषण दे सकूं या कह सकूं। मैं बहुत प्राउडली नहीं कहूंगा कि हमें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, या 6 घंटे का कोई नियम। ये बहुत वैयक्तिक चीज है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आप कितनी रोटी खाएंगे आप तय करेंगे, आप क्या नहीं खाएंगे ये आप तय करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दुनिया इतनी समझदार हो गई, कोई किसी को समझा नहीं सकता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या। और मैं तो कतई नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूं, मैं तो लर्नर हूं, मैं तो एवरी डे आई लर्न समथिंग और द अदर। मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि जो हम अच्छी चीजें हैं जो हमारे धर्म ने सिखाई है उनको अंगीकार कर सकूं। लेकिन क्या मैं कर पाता हूं? मैं अपने आप से सवाल करता हूं, क्या मैं कर पाता हूं? नहीं, मैं नहीं कर पाता। मैं नहीं कर पाता, इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं नहीं कर पाता तो मैं किसी को कहने लायक क्या हूंगा। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू, व्हाट यू कैन, व्हाट यू कैन नॉट, दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। आई मीन मुझे क्या करना है ये मैं अपने आप को बता सकता हूँ, उसे क्या करना है ये मैं नहीं बता सकता। किसी के लिए जिंदगी क्या है, किसी के लिए जिंदगी क्या है, हमारी बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं, हमारे बहुत अलग अलग सपने हैं, हमारे बहुत अलग अलग पयाम है, अलग अलग मकाम है, अलग अलग आयाम है। तो जिंदगी में कोई भी किसी एक दृष्टि से दूसरे के लिए नहीं सोच सकता है। तो आप नियम बना देंगे, आप बताएं नियम तो बहुत होते हैं पर नियम तो टूटने के लिए ही होते हैं ना। दुनिया में लोग नियम तोड़ते ही हैं और सबसे ज्यादा मजा नियम तोड़ने में आता है और एक अजीब सी किक मिलती है लोगों को, अरे वाह नियम तोड़ दिया हमने, राइट, बहुत मजा आ गया, हमें तो बहुत मजा आ गया। हमें एयरपोर्ट पे कोई फ्रिस्क नहीं करता, देखो नोबडी फ्रिस्क्ड अस एंड वी वेंट काइंड ऑफ लाइक, क्योंकि जब अब हमको लगता है कि हमने वाह क्या हमें मजा आएगा। और ट्रेन के अंदर जैसे हमारी सीट है और रिजर्व नहीं और हम बैठ के आ गए, और नियम तोड़ने में जो सुख मिलता है ना लोगों को, वो एक अलग तरह की किक होती है। आप नियम बना लेंगे फिर आप ही तोड़ देंगे, तो आप खुद पे तय करिए ना कि आपको क्या करना है। मैं चेतना जी को, नील को, आपको या प्रेम भाई को मैं कैसे बता सकता हूँ? इट इज एब्सोल्युटली ऑन यू कि आपको क्या करना है। क्या देखिए जिंदगी में ये स्व शब्द है ना, स्व ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको कोई दुनिया के अंदर प्रेरित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति में बल है बजरंग बली जैसा, लेकिन जाम्बवंत याद दिलाते हैं कि अरे, तो याद आता है। आप याद दिला सकते हैं किसी को कि आप में बल है, आप में शक्ति है, लेकिन तय आपको करना है, करना आपको। मैंने अपने लिए तय किया भाई मेरा फोन जो है वो रिजेक्ट पे रहेगा, मेरे को जिसको करना है मैं कर लूंगा वापस फोन। तो मैंने अपने लिए तय करके दूसरों के लिए थोड़ी तय कर सकता हूँ। बहुत लोगों को इरिटेशन भी होती है, यार ये क्या है यार, आपका फोन रिजेक्ट पे रहता है, आपको क्या कॉल करें हम लोग, राइट। तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ और तो क्या करूँगा, छोटा तो माफी मांग लेता हूँ, लेकिन तय मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं तय कर सकता। मैंने तय किया भाई मुझे व्हाट्सएप नहीं रखना है, तो मेरा अपना नियम है, मैं नहीं रखता। तो आई मीन I cannot preach anything. I cannot tell anyone what to do, what not to do. बहुत ही सही कहा शैलेश जी। Very, very well said, Shailesh ji. We have seen a different picture of different color of you. We had a different impression about that you. That is original me. That is this is today is original you. Yeah, we thought you're an artist, you're a poet, but you are shown as an you thought very right. I'm an artist only. no, I'm a poet. You have shown the intellectual picture of today. It's so I'm nice. I'm a poet. I'm an actor, but that's my profession. And poetry is my soul. वो तो मेरी आत्मा है, वो मेरे खून में, मेरी रगों में बहती है। तो कविता तो मेरी आत्मा है, अभिनय मेरा शरीर है, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं ये मैं हूँ, ये मेरा विचार है, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब बिल्कुल जैसा हूँ वैसा हूँ। चेतना, थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि सबके जीवन की अलग अलग परिभाषा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से बताया, और आपको एक एक्टर के रूप में देखा है, और आज खुद आपकी एक परिभाषा आप जैसे हो वो पहली बार देखने को मिला है। नहीं, मैं देखिए हम जिस मतलब राजस्थान के लोगों में एक जैसी एक चीज है, आप देखेंगे हम लोग बड़े नेचुरल होते हैं, जैसे हैं वैसे। और खासतौर पे जोधपुर में हम लोग होते बहुत नेचुरल होते हैं, एकदम जो है हम लोग बस क्या करें, ये जैसे हैं वैसे नजर आते हैं। शैलेश जी, इस विषय से थोड़ा सा अलग प्रश्न है हमारे दर्शक। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, आप बोलिए, पूछिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे तारक मेहता तो मैं बीच में अनौपचारिक रूप से काढ़ा पीता रहूंगा, ये काढ़ा बहुत जरूरी है इन दिनों पीना है। ये प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपकी पत्नी अंजलि भाभी आपको घास फूस डाइट खिलाती है जी, और आपके एक्सप्रेशंस देखने लायक रहते हैं। और वो जो कड़वा जूस पिलाती है,
तो क्या आपकी रियल लाइफ में डॉक्टर स्वाति जी आपको क्या खिलाती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं एक बड़ा इस मामले में मैं कहूंगा कि ईश्वर का आशीर्वाद है, सरस्वती माँ और बाला सती माता का आशीर्वाद है। ऐसा जो आपका पार्टनर वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो आपको किसी चीज में वो कभी कोई टोका टाकी करती ही नहीं, किसी किस्म की टोका टाकी है ही नहीं, अब ये खाओ, ये करो, ये मत करो, वो मत करो। मेरे में बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ, बेहद आलसी, तो जिसको कहते हैं कि मैं बिल्कुल कर्मठ नहीं हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि शायद ये गुण इनमें अवगुण न रहे, लेकिन वो टोकती नहीं है, इसलिए मेरे को खाने पीने की चीजों में वो टोकती नहीं। लेकिन असली जिंदगी में भी मैं आपको बताऊं, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह नाश्ते में कच्चा करेला ही खाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कच्चा करेला ही नाश्ते में खाता हूँ। मैं नाश्ते में कोई कार्ब्स नहीं लेता, एक फ्रूट, एक करेला और दैट्स ऑल। ये मेरा नाश्ता है, मैं आराम से खाता हूँ उसे। इसका मतलब करेला आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। करेला बहुत बहुत जिसको कहते हैं बड़ा लाभकारी है। करेला आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके ओवरऑल सिस्टम के लिए करेला इज वेरी गुड इफ समबडी ईट्स इट। तो मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज, तो उसके बाद शुरू कर दिया खाना। तो वर्षों से मैं सुबह करेला खाता ही हूँ, कच्चा करेला एकदम काट के। थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि सोशल मीडिया ये जो नकारात्मक पहलू है उसको सकारात्मक करने के लिए अपने खुद को इनिशिएटिव लेना है और खुद से स्टार्ट करना है। जो भी है बच्चों को सुधारना है तो अपने ऊपर ही है कि हम घर का माहौल चेंज करें। जैसे आपने कहा लाइब्रेरी है, बुक्स रखो। जी, आप उन्हें कहिए किताबें, क्योंकि देखिए मुझे बहुत किताबों से जो हम लोग बड़े दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं, और वो मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरा बचपन चूंकि किताबों और लाइब्रेरी में जो कुछ बना, जो मेरे टीचर रहे वो हिंदी मैगजीन्स, किताबें और फिल्में रही। यही मेरे टीचर थे। मैं तो गांव में छोटे में पढ़ा माँ बाप के साथ ट्रांसफरेबल जॉब में घूमता था राजस्थान के छोटे छोटे गांव में। जिस कालंदरी जहाँ के ये हैं रमेश जी, उस सिरोही में मैं जिंदगी का बहुत बहुत वक्फा मैंने गुजारा। बड़ा खूबसूरत टाइम मेरा सिरोही में बीता। राजस्थान की बहुत सारी जगहों में, तो जोधपुर, सिरोही, बालोतरा, महावली, निम्बाड़ा, खूब सारी जगहों में घूमते थे। लेकिन वहाँ जो टीचर्स थे मेरे यही किताबें, मैगजीन्स और फिल्में। तो किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में, सब कुछ सीखा। और मुझे हमेशा लगता है कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। इस लॉकडाउन पीरियड में किताबों की वजह से महसूस ही नहीं हुआ हमें कुछ भी। हम लोग पढ़ रहे थे, खूब पढ़ रहे थे। अभी भी मैं आप जहाँ बैठा हूँ आसपास किताबें पढ़ी हुई है। और तो आप थोड़ा बच्चों को किताबों से नजदीक ले जाएं, आप भी पढ़ें, कुछ क्रिएटिव वो रचें तो अच्छी चीज होगी। तस्वीर बनाएं, कुछ लिखें, कुछ भी करें, गाएं, सीखें, बजाएं। और आपके यहाँ तो इतना अच्छी चीजें अवेलेबल है, दे कैन डू इट। शैलेश जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं और कौन सी आपकी फेवरेट किताब है? देखिए, मेरी किताबों की कोई जैसे कोई फेवरेट किताब, देखिए जब भी किताब में पढ़ता हूँ उसमें रुचि लेके पढ़ता हूँ। तो मैंने इस दौरान विष्णु प्रभाकर जी की, डॉक्टर करण सिंह की, अमृता प्रीतम की और इतनी सारी किताबें पढ़ी और मैं पढ़ता ही रहता हूँ। मतलब रोज जो है हमारे घर में, हमारे पिताजी उस कमरे में पढ़ रहे हैं, स्वाति इधर पढ़ती लिखती है, मैं इधर बैठ के पढ़ता लिखता हूँ। तो चारों तरफ जो है वो वातावरण किताबों का है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो फेवरेट बुक्स जो होती है वो भी बहुत सब्जेक्टिव होता है ना। मेरे को जो किताब पसंद आए जरूरी नहीं है कि वो आपको आए। हो सकता है आपकी जो पसंद है वो जरूरी नहीं है कि मेरी पसंद हो। किताब होनी चाहिए बस, अच्छी बुरी तो वो तो फिर पढ़ने पता चलेगा। नहीं, हम दर्शक चाहते हैं कि आपकी क्या सी फेवरेट है? जी नहीं, देखिए मैंने कहा ना मेरी फेवरेट, मैं बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ, मेजरली बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ मैं। और मुझे सबसे ज्यादा रुचि उन्हीं में लगता है, मेमोइर्स, बायोग्राफीज और ट्रैवलॉग्स। इनमें बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ने में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पढ़ता हूँ, बड़ा आनंद आता है। आप सीखते भी हैं बहुत कुछ, नए शब्द सीखते हैं, नए शब्द आपकी भाषा में जोड़ते हैं। थैंक यू शैलेश जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी ये खुद से स्टार्ट करना है, जो भी करो अपने से इसके ऊपर लागू करो। जी जी, खुद कोशिश करो तो शायद देखिए हो जाए। अब ये तो लेट्स सी हाउ डज इट गो। थैंक यू मच। ओवर टू यू नील भाई। हमारे दर्शकों को डेफिनेटली बहुत कुछ आज जानने मिला होगा। हमारे साथ दो बहुत ही बड़ी हस्तियां, एक न्यूयॉर्क से हमारे मिस्टर प्रेम भंडारी जी, और दूसरी जो हस्ती है उसको तो पूरा विश्व पहचानता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आज उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताया है, एक्चुअली उन्होंने उनका पर्सनल
ओपिनियन, पर्सनल थिंकिंग शेयर की हुई है, पर मुझे लगता है कि ये थिंकिंग अगर हम सब अपनाएं तो हमें काफी कुछ लाभ हो सकता है, हमारा काफी कुछ समय बच सकता है और काफी कुछ किताब पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। सो आई अग्री विथ शैलेश लोढ़ा जी। और अब जैसे कि हमारा टाइम भी हो चुका है तो हम सेशन को वाइंड अप करें। आने से पहले मुझे एक उदाहरण याद आ गया। नील, आई एम सॉरी टू कट यू आउट। या प्लीज प्लीज। नो हाँ बोलिए बोलिए। ये मैं प्रेम साहब बैठे हुए तो मुझे अचानक एक बात याद है कि न्यूयॉर्क की एक बात थी कि हम लोग वहाँ आए हुए थे घूमने, हमारे साथ मेरे साथ 2-3 मित्र भी थे। अब आप देखें ना, आप ये अगर सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है। हमारे साथ 2-3 मित्र थे, उनके साथ दिक्कत क्या हुई, हिंदुस्तान में उनका सामान जो है वो रह गया था, पहुंचा ही नहीं, उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। स्थिति ये हो गई कि हमने जाके कुछ कपड़े वपड़े बाजार से खरीदे थे। तो प्रेम भंडारी जी बोले आप चिंता मत करो, आप, हम लोग 2-3 दिन थे न्यूयॉर्क में, तो बोले आप निकलोगे उसके पहले आपका सामान हिंदुस्तान है आपके पास होगा। और यकीन मानिए हम लोग स्टेज पे थे, खड़े हुए थे और देखा कि इनके वादे के मुताबिक 2 दिन के भीतर भीतर वो अंदर सामान लेके आदमी हॉल में चला आया, 4 बैग लेके। तो उस वक्त ये ऐसा लगा मुझे कि देखिए ये जो है ना कि ऐसा हो जाएगा। ये आत्मविश्वास जीवन में कब पैदा होता है, जब आदमी को खुद पे यकीन होगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो सोशल मीडिया है ना, वो सिर्फ आप ही का यकीन आप पे कम कर देता है कि आप वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। ट्रू खुद पे एग्जैक्टली वैलिडेशन मत ढूंढिए। बहुत सही बताया। वेरी वेल सेड शैलेश जी। मुझे नहीं लगता कोई स्टार आज की तारीख में व्हाट्सएप ग्रुप पर ना हो और मोबाइल नहीं यूज करता हो। मोबाइल में करता हूँ लेकिन इनकमिंग रिजेक्ट है मेरा, उस पे इनकमिंग नहीं आता। आई मीन मेरी वाइफ, कितना हिम्मत वाला आदमी हूं मैं दुनिया में कि वाइफ का कॉल भी रिजेक्ट पे। शी हैज टू टेक्स्ट मी, कॉल मी, देन आई विल कॉल। बहुत सिंपल। अमेजिंग। आई विश वी ऑल कैन फॉलो दैट। नील भाई, डोंट बी लाइक मी, आप अपने जैसे हो वैसे रहो भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग थैंक्स कहेंगे हार्दिक को, चेतना जी को, हमारे कवि रत्न शैलेश जी लोढ़ा जी को, और हमारे प्रेम भाई के जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जयपुर फूड को तो कोई भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे डीआर मेहता भी यहाँ आ चुके हैं और साथ ही साथ अब प्रेम जी भंडारी, और बहुत बेहतरीन काम जो हो रहा है कि करीबन 2 मिलियन लोगों को इसका लाभ हुआ है। सो हम बहुत इनकी अनुमोदना करते हैं और इनके ये सराहनीय कार्य की बहुत अनुमोदना करते हैं। तो हम हमारे हार्दिक, योर father-in-law messaged me this afternoon, Mr. Bafna from Ahmedabad, and he said that हार्दिक जी हमारे दामाद हैं, तो मैं सारी दुनिया को बताया था, उनका मैसेज आपके लिए आया था, आपके ससुर जी जो है। Interesting. Hardik is looking at his wife. Thank you. So कहीं ना कहीं काफी कनेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं सब पैनलिस्ट का। तो हमारा टाइम शैलेश जी, आपने अभी इच्छा पूरी कर दीजिए, एक मारवाड़ी कविता सुनाई दीजिए। कविता देखिए, कविता नहीं, मैं बहुत क्लियर, 2 लफ्ज सुना दीजिए सब लोग। इसलिए रमेश जी इस मामले में बहुत क्लियर हूं, मैं कभी भी 2 चीजें मिक्स नहीं करता। आज मैं पैनल पर डिस्कशन के लिए, जिस दिन एज ए पोएट आऊंगा उस दिन सिर्फ कविताओं की बात है। उस दिन फिर मिक्स करने में क्या है, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। ये है कि तो हम इतनी सी बात करते हैं, फिर कविता के लिए फिर कभी जरूर। बिल्कुल। सो हम हमारे सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा हर सेशन विश्व के तमाम जीवों के लिए शुभ भाव, वेल विशेस करके होता है, और ये प्रेयर होती है कि विश्व के तमाम जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है। ऐसे शुभ भाव के साथ हम प्रेयर के साथ आज के सेशन को विराम देंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणे, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।